प्रियव्रत नाम का एक राजा था, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हमरा के कहतो बेटा वो छठ के कहतो हमरा एहन स्वाद से अर्थात भगवान विष्णु के अवतार सूर्यदेव हैं। ये बाल बच्चे के सुख सुविधा के लिए श्री परमेश्वरी जो है ना शुरू से मनाते आ रहे हैं और इतना हमको नहीं मालूम है। इतनी शक्ति है जिसमें ऊर्जावान चीज़ है वो सब भगवान का स्वरूप है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का इतना महत्व है जो सृष्टि जो है सृष्टि चक्र और प्रकृति उसी के आधार पर चलता है। ये गेहूँ सबके यहाँ पे मांग के लेके आई है और कुछ पैसा भी है। तो दोस्तों हम लोग जब छोटे थे तो इनके शरीर में ब्रह्म बाबा आता था। हमें तो ये इतिहास नहीं पता है कि छठ पूजा कैसे क्यों मनाया जा रहा है। बरकत और तुम्हारा मानस। लेकिन ये पूर्वजों ने बहुत दिन से बिहार में छठ पर्व को बहुत बड़ा मान्यता दिया है। जय छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कल मैं दरभंगा गया था और वहाँ पे एक दुकान पे मैं नाश्ता कर रहा था। वहाँ पे देखा जो कुछ बुजुर्ग अपने में आपस में बात कर रहे थे, जो वो लोग पूछ रहे थे जो कब आप लोग छठ मना रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है। तो एक बुजुर्ग ने कहा जो मैं छठ नहीं मनाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन उनसे पूछा अगले बुजुर्ग से। उन्होंने पूछा ये छठ क्यों मनाते हैं, इसका कोई इतिहास है? जैसे दीपावली का इतिहास है, होली का इतिहास है। होली का इतिहास ये है जो होलिका दहन मतलब होलिका जो थी उसका दहन हुआ था। और दीपावली का इतिहास है जो भगवान राम लंका दहन करके और रावण को मार के जब अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाते हैं। तो ऐसा वही मेरे दिमाग में आया जो ऐसा तो कुछ हमारा कहानी ही नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो अपने गांव में बड़े बुजुर्ग से पूछूं इसके बारे में, जो इसका इतिहास क्या है छठ का। देखते हैं वो लोग क्या बता पाते हैं, क्योंकि हम लोग का ये आस्था का पर्व है और बचपन से मैं ये देख रहा हूँ जो ये बहुत शिद्दत और बहुत ही मेहनत से ये पर्व होता है। इसमें बहुत मेहनत है और जो व्रत करती हैं उन सब का 3 दिन का व्रत होता है। तो वही मैं अपने गांव में बुजुर्ग से, बगल के बुजुर्ग से पूछूंगा जो छठ का क्या महत्व है और छठ क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है। चलिए हम सबसे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी बड़ी माँ है, मतलब हम लोग बड़की माँ बोलते हैं इनको। तो ई कही जे छठ क्या मनायल जाइ छै, एकर कहानी पता छौ? हमरा के कहतो बेटा वो छठ के कहतो हमरा एहन स्वाद से एकर इतिहास नहीं छो पता? किछ नहीं पता छो, हम नहीं पल बोथल छी। तो देखिए ये फर्स्ट बुजुर्ग मुझे मिले हैं और इनको भी पता नहीं है छठ क्यों मनाया जाता है और सबसे हम आपको मिलाते हैं। तो ये बाबूजी हैं जिनसे अभी मैं मिलाया था, वो बड़की माई थे, उन्हीं के हस्बैंड हैं और हम लोग इनको बाबूजी बोलते हैं। बाबूजी ये बताइए छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसका क्या इतिहास है? जैसे दीपावली का है, होली का है, तो छठ का आपको पता है कहानी? बताइए। छठ पर्व जो है साक्षात भगवान विष्णु के अवतार सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव की पूजा सबसे अनुष्ठान में सबसे बहुत बड़ा है। और श्रद्धा और भक्ति से अगर छठ व्रत का पूजा किया जाए तो हर मनुष्य का मनोकामना पूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा जिसके शरीर में चर्म रोग की शिकायत है, अगर छठ व्रत का पूजा वो सही ढंग से करे, मन से करे, हृदय से करे, तो एकदम निश्चित जो है जो उनका मनोकामना, उनका काया जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वो तो ठीक है, मुझे ये जानना है जैसे दीपावली का इतिहास है, जैसे राम भगवान रावण को मार के लंका दहन करके आए सीता माता को लेके और वो अयोध्या पहुँचे तो दीपावली मनाया जाता है। तो उसी तरीके से छठ का क्या इतिहास है, क्यों मनाया जाता है, ये पता है आपको? हाँ है, हल्का फल्का पता है। एक समय की बात है, एक सती नारी कहिए, वो नदी के किनारे में जा करके स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने लगे। पंचमी का दिन था, तो किसी न किसी रूप में भगवान सूर्यदेव उनके सामने में आया, बोला कि तुम हमको नित्य प्रति अर्घ्य देते हो, कल षष्ठी है, तुम भगवान सूर्य का जो है सो व्रत करो।
व्रत करो, इस व्रत में ऐसे 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 खरना, मतलब कड़वा भात, खरना, ये सब जो विधि विधान है इसके साथ तुम करो। तुम्हारा पति जो है वो तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारा बाल बच्चा सब आनंद हो जाएगा। उसी दिन से ये हुआ। पंचाली द्रौपदी वो भी ये व्रत की थी, महारानी सीता वो भी ये व्रत की थी, इसलिए कि हम लंका से विजय प्राप्त करके चले आए। द्रौपदी इसलिए कि वो फूल तोड़ने के लिए जंगल में गई, पुष्प वाटिका में, तो देखे कि 2-4 ठो महिला सो फूल तोड़ रही है, कड़वा हाथ में लिए हुए है, आ रहा है। पूछ दिया द्रौपदी ये क्या चीज़ है? कल के हम लोग सूर्यदेव का हम लोग छठ पर्व करते हैं। कल के इसका विधि विधान क्या है? पूरा विधि विधान उनको द्रौपदी को, पंचाली को बताया। पंचाली वहाँ से आकर के माता कुंती से बोली कि माता ऐसे ऐसे बात है। बोली कि पुत्र, धन, धान और साम्राज्य सब पर विजय प्राप्त किया जा सकता है अगर इस पर व्रत को ठीक से किया जाए तो। अच्छा। महारानी कुंती सारा व्यवस्था द्रौपदी को कर दी और अपने भी खरना की और द्रौपदी को भी, और जा कर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दी षष्ठी के दिन, और उसके सुबह में जो पांडव जो है सो विजय प्राप्त किया। यही सब इसका उदाहरण है। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे क्या कहानी है, तो आगे हम और से मिलाते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों ये चाचा जी हैं और इनसे पूछते हैं इनको क्या पता है छठ पूजा के बारे में। तो देखिए हम लोग दीपावली मनाते हैं, इसका इतिहास है, होली मनाते हैं, इसका इतिहास है, और कई पर्व मनाते हैं, उसका इतिहास है। तो आपको पता है छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसका क्या इतिहास है? ये बाल बच्चे के सुख सुविधा के लिए, और कोई बीमारी उमारी इधर उधर जो भी कुछ होता है उनको कबूलती किया जाता है, तो उनके लिए ही छठ पूजा मनाया जाता है। वो बहुत बड़े देवता हैं। वो तो पता है, देवता बहुत बड़े हैं। हाँ। इसका क्या इतिहास है? जैसे दीपावली में राम भगवान रावण को मार के आए थे तो दीपावली मनाया जाता है, तो उसी तरीके से छठ का क्या इतिहास है ये पता है आपको? नहीं है पता इतना। तो दोस्तों इनको पता नहीं है, बाद में इनको बोलेंगे वीडियो देख लेने के लिए जो इसका क्या इतिहास है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले आदमी से मिलाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो दीपावली का तो इतिहास है, जो हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, उसका भी इतिहास है। आपको पता है छठ क्यों मनाते हैं, इसका कुछ इतिहास पता है? छठी परमेश्वरी जो है ना शुरू से मनाते आ रहे हैं, और इतना हमको नहीं मालूम है क्या है, कैसे है। देखिए इनको भी पता नहीं है छठ पर्व का क्या इतिहास है, तो हमें इतिहास जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये महापर्व है और हम लोग बहुत अच्छे निष्ठा से मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले आदमी हमें क्या बताते हैं। मेरे छोटे बाबा हैं तो इनसे पूछते हैं जो इनको क्या इतिहास पता है। और बाबा जी ये बताइए, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं तो इसका इतिहास है, जैसे होली मनाते हैं या कई अन्य पर्व मनाते हैं जैसे दशहरा मनाते हैं, मुझे सबका इतिहास पता है। तो छठ क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है, ये आपको पता है? थोड़ा बताइए मेरे दर्शकों को। भगवान की विभूति के संबंध में सो दिया गया है गीता के 7वां अध्याय में। तो जितनी शक्ति है, जिसमें ऊर्जावान चीज़ है, वो सब भगवान का स्वरूप है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का इतना महत्व है, जो सृष्टि जो है, सृष्टि चक्र और प्रकृति उसी के आधार पर चलता है। जैसे सूर्य नहीं रहेगा तो अंधेरा रहेगा, रात नहीं होगी, अरे रात रहेगी, दिन कभी नहीं होगा। और सूर्य के ऊर्जा से, उसकी गर्मी से जल को का शोषण करके ऊपर में बादल बन कर के वृष्टि करवाता है सूर्य। और इस तरह से सूर्य भगवान का ही रूप है, भगवान का ही की ही शक्ति है, इसलिए सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, तो ये तो चलिए सूर्य की उपासना सूर्य भगवान की हम लोग करते हैं। जैसे इतिहास क्या है, जैसे दशहरा में भगवान राम रावण को मारे थे तो हम लोग दशहरा मनाते हैं। जब वो लौटे थे
अयोध्या, तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो इसका इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है, ये हमें बताइए। इसका इतिहास के संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी ये मुख्यतः यह उपासना यूपी और बिहार में सूर्य की उपासना छठ के रूप में डूबते सूर्य को खसते दिन मनाया जाता है और उगते सूर्य को सप्तमी के सुबह में मनाया जाता है। और इससे लोगों का विश्वास है, आस्था है, ये आस्था का प्रतीक है। ये पर्व आस्था लोगों का है, जो खास करके चर्म रोग की बीमारी जो होती है ये उपासना करने से, जैसे मैं स्वयं इसका भुक्त भोगी हूँ, मुझे चर्म रोग का रूप हो गया। अच्छा। एक खुजलाहट हुई संपूर्ण शरीर में। ठीक सो छठ का ही समय था, तो लोगों को देखा तो मैं भी मन ही मन कर दिया कि मैं उपवास करूंगा 24 घंटा। अभी मैं उपवास में हूँ। अच्छा। तो इसलिए मुझे तो इस पर पूर्ण विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत है। ऐसा ऐसे कि हिंदू धर्म ही नहीं, गत वर्ष हम देखे जो कुछ रेडियो में देख रहा था कमेंट्री, भागलपुर की एक मुस्लिम महिला अच्छा युवती थी, वह भी उपासना में थी। तो पत्रकार उसको मीडिया पूछा जो आप किसी उपासना में हैं, तो मेरे पड़ोसिन ने मुझे कहा, मुझे चर्म रोग हुआ, मेरी पड़ोसिन बोली जो तुम छठ व्रत करो तुम ठीक हो जाओगी। तो मैं आंशिक रूप से तो है, करीब करीब ठीक हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था के साथ मैं यह व्रत को करती हूँ। तो मैं क्यों नहीं मनाऊँ, जब मुस्लिम महिला मना सकती है। ये महिला का मन आस्था का पर्व है, इसलिए हमको तो पूर्ण विश्वास है इस पर। इसको कहता है बड़का पर्व, महापर्व। और मछली में कहा जाता है बड़का पर्व। बड़का पर्व इसे छठ है, दिवाली है, दशहरा है, और किसी को बड़का पर्व नहीं कहा जाता, इसको बड़का पर्व कहा जाता है। तो ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है ये पर्व। हाँ, इसी पर्व को बस महापर्व बोला जाता है। ये तो मैं भी सुना हूँ। और किसी पर्व को जैसे दीपावली, होली या दशहरा, किसी को महापर्व नहीं बोला जाता है। छठ को बस महापर्व बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगले से किसी और से पूछता हूँ, उनको क्या पता है छठ के बारे में। जी है, और मेरी बहन है, तो इससे पूछते हैं ये क्या सब पढ़ी है स्कूल में और इसको क्या पता है छठ के बारे में, क्योंकि स्कूल में भी बताया जाता है छठ के बारे में। छठ क्यों मनाया जाता है साक्षी? और पहले मैं बता देता हूँ, दीपावली जैसे भगवान राम लंका में रावण को मार के अयोध्या पहुँचे थे, इसलिए मनाया जाता है। दशहरा उसी दिन भगवान राम मारे थे रावण को, तो दशहरा मनाया जाता है। तो छठ क्यों मनाया जाता है ये पता है तुमको? छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया का पूजा किया जाता है। सूर्यदेव की कृपा के लिए सूर्यदेव का पूजा किया जाता है, और छठी मैया को बच्चों का रक्षक माना जाता है, इसलिए उन बच्चों की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए छठी मैया की पूजा की जाती है। और छठी मैया को छठी मैया सूर्यदेव की बहन मानी जाती है, इसलिए इन दोनों को पूजा किया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन उपासना क्यों किया जाता है? कुछ तो इतिहास रहा होगा, जैसे कुछ पता है? नहीं। चलिए हम अगले आदमी से पूछते हैं। गोपाल है, ये मेरा छोटा भाई है और ये बाहर रहता है, तो इससे पूछते हैं छठ क्यों मनाए। तो गोपाल, जैसे दीपावली का हमें इतिहास पता है, भगवान राम रावण को मार के अयोध्या पहुँचे थे, और दशहरा में रावण को मारा गया था, तो हम लोग दशहरा मनाते हैं। ये बताओ, हम लोग का महापर्व है छठ, छठ क्यों मनाया जाता है ये पता है? ये आइडिया नहीं है हमको, लेकिन ये पूर्वजों ने बहुत दिन से बिहार में छठ पर्व को बहुत बड़ा मान्यता दिया है, इसलिए हम लोग मनाते हैं। तो मैं ये बताऊंगा तुमको, ये वीडियो ज़रूर देखना, और इसमें क्या क्या कौन कौन राय दिए हैं, और इसमें पता चलेगा छठ क्यों मनाया जाता है। क्या कर रही हो? ये क्या है? भीख। क्या भीख मतलब? छठ के धियाता कबला ओहि लकलिए है। अब जिनकर बाबा जे करथिन पार लगाथिन, एक घर बाकी है। अच्छा, जे दे आप। अच्छा ये बताइए, छठ क्यों मनाया जाता है ये पता है? हाँ, बाल बच्चा ले, बाल बच्चा के लिए। बाले बच्चा के डाली छठी ला के लोग ठाढ़ होइए जे बाबा
सबके कल्याण दो हमरो उदय। तो दोस्तों इनको इतना ही पता है, तो इनको भी शायद मेरे हिसाब से इतिहास पता नहीं है छठ क्यों मनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, आगे आओ, ये दिखाओ। ये जो है ये गेहूँ सबके यहाँ पे मांग के लेके आई है और कुछ पैसा भी है। तो ये देखिए, ये कुछ मनोकामना इनका पूर्ण हुआ है और इसमें ये मांगती है और 5-7 घर मांगती है, जैसे बगल बगल का होता है। तो ये इसलिए छठ मनाती है, जो इनका मनोकामना पूर्ण होगा इसी का ये प्रसाद बनाएगी और चढ़ाएगी। ठीक है, आप जाइए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? बाबुल नाम है। चलो बाबू बोले तो बाबुल। तुम्हारा? बरकत। और तुम्हारा? मानस। कहाँ घर है तुम लोग? चपराम घर है। तुम्हारा? मेरा तो मोहनपुर। तुम्हारा? मोहनपुर। कौन से टोला? गोसाई टोला। अच्छा ये बताओ, पहले तो तुम ही से पूछते, तुमको पता है छठ क्यों मनाते हैं? छठ पूजा हम लोग का महापर्व है। नहीं, हमको तो नहीं पता है। चलो बाबू, तुमको पता है छठ पूजा क्यों मनाते हैं? छठ पूजा मनाया जाता है, हम लोग का त्योहार है। हम लोग का तो त्योहार है, ये तो पता है, महापर्व है। हाँ। इससे बड़ा पर्व नहीं होता है। क्यों मनाया जाता है ये पता है? ये तो इतना तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं, हम लोग का पर्व है। देखिए दोस्तों, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है छठ क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है। तुमको पता है बाबू? तो इस सबको भी पता नहीं है। और मैं बोलूँगा तुम लोग ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा क्यों छठ पूजा मनाया जाता है लास्ट में। और मैं और कुछ बच्चों से कुछ बुजुर्ग से पूछता हूँ छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग जाइए। ठीक है, नेताजी आ रहे हैं, नेता भैया इसको हम लोग बोलते हैं इनको। तो रुकिए। तो आपको बंद कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट आपका हम टाइम लेंगे। आपको पता है जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, इसका इतिहास हमें पता है, और दशहरा मनाते हैं, इसका इतिहास पता है। छठ पूजा क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास पता है? हमें तो ये इतिहास नहीं पता है कि छठ पूजा कैसे क्यों मनाया जा रहा है। फिर एक आस्था का पर्व है, सब इसको अच्छे से मनाते हैं। आस्था यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार की जो बात की जाए तो बिहार में सबसे अच्छा छठ पर्व मनाया जाता है। वो तो हम लोग का पर्व है ही, हम लोग का महापर्व है। ये आस्था है, छठ महारानी के प्रति बहुत बड़ा आस्था और बहुत कठिन पर्व है, क्योंकि यह पर्व 4 दिनों तक लगातार होते रहता है। खाना नहाय खाए से लेकर के और विसर्जन तक यह पर्व बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। ठीक है, आप जाइए फिर। आप लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस पे एक्सप्लेन करेंगे कैसे छठ पूजा मनाया जाता है। ठीक। घर कहाँ है? मोहनपुर। कौन सा टोला? गोसाई टोला। ठीक, गोसाई टोला ही। हमको पहचानते हो? हाँ पहचानते हो। ठीक है, ये बताओ छठ मना रहे हो? हाँ। घर पे छठ मन रहा है? हाँ, मनता है। अच्छा ये बताओ, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है ये पता है तुमको? हाँ, ये तो नहीं पता है हम लोग। देखिए, हम लोग का महापर्व और किसी को पता ही नहीं है छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। हाँ। ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है? और शेयर भी करना सबके साथ, जिसको घर पे पूछना छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ। सहरसा। कहाँ पे? सहरसा में आप जानिएगा, कृष्णा नगर में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या कहाँ आए हो? मौसी के यहाँ। कौन सा घर है? मौसी का इधर पास में, सामने में। ठीक है। ये बताओ, जो हम लोग का महापर्व छठ है, ये पता है छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? नहीं। चलिए, ये बच्चे को भी पता नहीं है छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ये हम लोग का इतिहास हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का महापर्व है। दोस्तों, हम लोग जब छोटे थे तो इनके शरीर में ब्रह्म बाबा आता था। तो हम लोग बहुत छोटे थे, मान के चलिए 10 साल के होंगे, और तभी से आना बंद हो गया। तो हम लोग इनको देखते थे और इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है? छठ का इतिहास तो अब हमको तुमने उतना नहीं मालूम है, हम लोग तो अब अवस्था में आ गए हैं। हाँ। कुछ स्मरण शक्ति नहीं रहता है, काम नहीं करता है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, आजकल के जो जवाने लोग हैं, उन लोग को मालूम होगा। चलिए, इनको भी पता नहीं है। तो 1 मिनट का टाइम रहेगा क्या? ठीक है, ये किसान भैया हैं, तो इनसे पूछते हैं। ये बताइए, हम लोग का महापर्व जो छठ है वो क्यों मनाया जाता है? खुशी से माँ देती है, इसलिए जो मन तन धन है वो लगा देते हैं छठ मैया के आत्मा में लगाते हैं, तो आत्मा मैया भी मुझे लगाते हैं। इसीलिए माँ छठ मैया से हम बार बार नमन करके हम फल चढ़ाते हैं और मैया फल देते हैं। तो दोस्तों, ये भी इनका भी सही आंसर मुझे नहीं लग रहा है जो मिला है। ठीक है, जाइए, आपके सर पे बोझ है। दोस्तों, ये मेरा भांजा है और ये बता रहा है मुझे, जो मुझे पता है छठ क्यों मनाया जाता है, और ये बोल रहा है मुझे टीचर बताई थी। तो बताओ क्या हुआ था, कहानी क्या है, पकड़ के बताओ इसमें। प्रियव्रत नाम का एक राजा था, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी।
तो वो बहुत ही तपस्या मुनि लोग के पास जाके करते थे, पर फिर भी उसको नहीं हो रही थी, तो वो आत्महत्या करने का सोचा। प्रियव्रत वो सोचा कि अब नहीं हो रहा है तो हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक रात की था, वो सो रहा था, मतलब सो रहा था वो, तो उसका सपना में छठी मैया आई और उसे बोला कि तुम छठ का पूजा करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो वो छठ का पूजा किया तो उसको संतान की प्राप्ति हुई। तो प्राचीन काल की ये बात है, तो उसके बाद से हम लोग ये छठ मनाना चालू कर दिए। थैंक्स। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे अभी तक सही से आंसर नहीं मिला जो छठ पूजा क्यों मनाते हैं, और मुझे भी पता नहीं है। तो मैं इसमें जो है अपने गूगल का यूज़ कर रहा हूँ और चैट जीपीटी का यूज़ करके मैं आप लोग को बताता हूँ जो छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है, छठ पूजा सूर्य देव की उपासना के लिए मनाई जाती है। सूर्य देव को ऊर्जा, आरोग्य और जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है। भक्त सूर्यदेव और छठी मैया उषा देवी, मतलब छठी मैया को उषा देवी बोला जाता है, से स्वास्थ्य, संतान, सुख, समृद्धि और परिवार के दीर्घायु की कामना करते हैं। यह पर्व इस विश्वास पर आधारित है कि सूर्य देव ने न केवल पृथ्वी पर जीवन देते हैं बल्कि उनके आसपास की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो ये चलिए, अब दूसरा क्या है ना, मुझे एक्सप्लेन करके बताया गया है चैट जीपीटी पे। छठ पूजा का धार्मिक इतिहास, पौराणिक कथा क्या है, रामायण काल से जुड़ी कथा, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। जब भगवान राम और सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राज अभिषेक के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की पूजा की। माता सीता ने इस दिन उपवास रखा और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार और राज्य की समृद्धि की प्रार्थना की। तभी से यह परंपरा छठ पूजा के रूप में चली आ रही है। अब देखिए दूसरा क्या है ना, महाभारत काल से जुड़ी कथा। कुंती पुत्र कर्ण सूर्यदेव के उपासक थे। वे प्रतिदिन अर्घ्य देकर सूर्यदेव की पूजा करते थे। उन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण ने छठ व्रत करके सूर्य के अद्भुत तेज और कवच कुंडल प्राप्त किए थे। इसलिए यह व्रत वीरता, आत्मबल और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। अब तीसरा कहानी ये है छठी माई की कथा। छठी माई मतलब उषा देवी की कथा। पुराणों में वर्णन है कि उषा देवी जो सूर्य देव की पत्नी है, उन्हें छठी माई कहा जाता है। वे संतान की रक्षा और दीर्घायु के आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए महिलाएं यह व्रत रखकर संतान की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चैट जीपीटी ने दिया है, वो भी मैं आप लोग के साथ पढ़ के सुना देता हूँ। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेज संतुलित होती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणें लेने से त्वचा और शरीर की शुद्धता होती है। उपवास और ध्यान के कारण मन और शरीर दोनों डिटॉक्स होते हैं। यह समय मौसम परिवर्तन का भी होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। चलिए, वैज्ञानिक कारण भी हम लोग को पता चल गया है। छठ पूजा के 4 मुख्य दिन होते हैं। पहला दिन होता है नहाय खाए, व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं। दूसरा होता है खरना, दूसरा दिन भर निर्जल उपवास, शाम को गुड़ चावल रोटी खाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। जैसे मेरे घर में तो माँ उपवास करती है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो कोई और औरत हाथ उठाती है मतलब बहुत निष्ठा से करती है। तो मेरे गांव में 3-4 जगह होता है। तो मेरा तो डाली दूसरे के यहाँ होता है, मतलब डाली बोल सकते हैं, जैसे हाथ उठाना। और मेरा फ्रेंड निर्मल है, उसकी मम्मी करती है। कल उनके यहाँ से खीर आया था, जैसे यहाँ पे बोला गया है, तो गुड़ का खीर बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा था खाने में। तो तीसरा क्या है ना, संध्या अर्घ। जैसे आज का दिन है, आज संध्या अर्घ है। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देती है, मतलब बिहार में ये भी कल्चर है जो हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथा है उषा अर्घ, मतलब चौथा दिन उषा अर्घ। प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा किया जाता है। तो ये हमारा चैट जीपीटी ने आंसर दिया है। आप लोग को अगर कुछ इतिहास पता हो, जैसे क्यों मनाया जाता है, कुछ इसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय छठी मैया।